गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जैव विविधता एवं उनका संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लासेस में हमने जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार और उसके महत्वपूर्ण यानी कि हमारे जीवन में क्या उसका महत्वपूर्ण है ना स्थान है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो हमारे लेसन का क्या नाम है, जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। ठीक है, तो जैव विविधता से तात्पर्य है कि प्रकृति में है ना बहुत सारे पेड़ पौधे जो है मतलब पाए जाते हैं, तो उनका है ना उनमें मतलब क्या होती है अनेक विविधताएं या विशेषताएं जो है पाई जाती हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता जो है कहते हैं। तो हमने इसके बारे में पूर्व क्लासेस में अध्ययन किए थे। तो आज हम चलते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। ठीक है, क्या है रेड डाटा बुक। ठीक है, ये इसके बारे में देखते हैं कि रेड डाटा बुक जो है क्या होता है। तो विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण के नाम से जाना जाता था, और इसके अनुसार विश्व के सभी भागों में है ना विभिन्न प्रकार के कारणों से जैव विविधता में लगातार है ना कमी आते जा रही है ना। इसको मतलब देखते हुए मतलब क्या किया गया है, एक प्रकार से एक संगठन जो है मतलब तैयार किया गया है, और इसमें जितने भी विलुप्त प्रजातियां जो है ना, जो विलुप्त हो रही हैं या उसकी प्रजाति जो है संकट में पड़ा है या खतरे में पड़ा हुआ है, इसे ध्यान में मतलब रखते हुए IUCN ने एक रेड डाटा बुक जो है प्रकाशित किया, जिसे मतलब जिसमें संकटपन्न जो जीवों थी है ना, जीवों की प्रजातियां थी, उनका जो है मतलब प्रजातियों का उसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन जो है किया गया है ना, जिसका विलोपन होने की कगार में या विलुप्त हो चुकी हैं ऐसी प्रजातियों के बारे में। तो इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन जो है 1963 में है ना की गई थी, और इसको संशोधित करके 2004 में मतलब प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो यदि आपको रेड डाटा बुक के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको संक्षिप्त जानकारी में आप ये दे सकते हो कि जो विश्व संरक्षण जो संघ है, उन्होंने मतलब क्या किया गया है कि हमारे जो प्राकृतिक जो संपदा है, चाहे वो जीव जंतु है चाहे पेड़ पौधे हो, इनको संरक्षण के लिए उन्होंने क्या किया है, एक रेड डाटा बुक का निर्माण किया गया है, जिसमें विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार में है ऐसी प्रजातियों को मतलब उसको सम्मिलित किया गया है, और ऐसे जीवों के बारे में उसकी जानकारी जो है दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, जिसका प्रकाशन जो है 1963 में तथा संशोधित रूप में 2004 में इसको प्रकाशित जो है किया गया है। इस बुक के अनुसार है ना, यानी इसमें एक आंकड़ा जो निकाला गया है, जिसमें से मतलब बताया गया है कि लगभग 60,000 पादप और इसमें 2,000 है ना प्राणियां जो है इसमें चिन्हांकित की गई हैं, जो कि खतरे में मतलब पड़े हैं या आज विलुप्त की कगार में मतलब पहुंच गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड डाटा बुक में है ना पादप जातियों का अधिक से अधिक मतलब वर्णन जो है किया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ प्राणियों का यहाँ पर उल्लेख जो है दिया गया है, जैसे मछलियाँ जिनकी प्रजातियाँ लगभग 343 दिया गया है, उभयचर वर्गीय है जिसमें 50 दिया है, सरीसृप वर्ग है जिसमें 170, कशेरुकी जो है जिसमें 1355 दिया हुआ है, और पक्षी जो वर्ग है जिसमें 1037 और स्तनधारी है वो 1497 प्रजातियाँ जो है सम्मिलित हैं। इसके पश्चात IUCN है ना ने 1978 में प्लांट रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है किया गया, और सन 1988 में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड
एनिमल्स नाम का मतलब बुक जो है प्रकाशित जो है किया गया है। तो इन पुस्तकों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जितने भी संकटपन्न प्रजातियां हैं, है ना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है, यानी संकट प्राप्त प्रजातियों के प्रति जन जागरण उत्पन्न करना, इन सूचना को क्या करना, प्रसारित करना। संकटग्रस्त जो प्रजातियां उसको पहचान करके उनको क्या करना, एक अभिलेख जो है तैयार करना। इसके अलावा भूमंडलीय स्तर पर क्या होता जा रहा है, जैव विविधता का आकलन का भूमंडलीय जो सूचकांक है ना, वो उसको मतलब जारी करना। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर संरक्षण की प्राथमिक निर्धारण करना और जैव विविधता की पूर्वावस्था में लाने को इसको क्या करना, प्रेरित करना। ये सभी जो जानकारियाँ जो है हमारे रेड डाटा बुक में मतलब उपलब्ध है और इसका यही प्रमुख उद्देश्य है कि जितने भी संकटपन्न जो जाति हैं या विलुप्त हो गए हैं जाति, उनके प्रति लोगों में क्या करना है, जागरूकता स्थापित करना है, जिससे हम वन्य जीवों या है ना वनस्पतियों उनका क्या कर सकें, हम अच्छी तरह से संरक्षण जो है कर सकें। ठीक है, ये था आपका रेड डाटा बुक के बारे में। अब दूसरा देखते हैं लुप्त प्राय। दूसरा टॉपिक क्या है, लुप्त प्राय, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, संकट प्राय जाति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संकटपन्न जीव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लुप्त का मतलब होता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे जीव जो है ना पूर्व में मौजूद थे, लेकिन आज जो है वे जो है क्या पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त के कगार में पहुँच चुके हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि औद्योगिकीकरण के कारण से है ना जीवों के आवास, रहन सहन, है ना, बहुत सारे कारणों के कारण से ये सभी प्रजाति जो है क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं या जल्दी ही विलुप्त होने वाले हैं। तो अकेले हमारे देश में लगभग यहाँ पर 2021 में है ना पक्षी, है ना, पशु पक्षी जो है विलुप्त हो चुके हैं और लगभग 800 किस्म के वन्य जीवों की विलुप्ति होने की आशंका जो है बताई गई है। ठीक है, जैसे आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया है, पिग्मी दिया है, चिंपांजी, तेंदुआ, सिंह, चीता, बाघ, है ना, जगुआर, है ना, एक प्रकार का चीते का प्रकार है, ध्रुवी भालू है, हाथी है, पर्वतीय गौरिल्ला है ना। तो ये सभी जो जातियां हैं, है ना, ये क्या हो गया है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का अंधाधुंध जीवों के मतलब शिकार के कारण से या वनों की कटाई के कारण से इनका आवास में क्या हो गया है, हानि हो चुका है, जिसके कारण से ये जीव क्या हो गए हैं, खतरे के कगार में या विलुप्त होने के कगार में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो विलुप्त प्राय या संकटपन्न जाति का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति में पूर्व में मौजूद थे लेकिन आज जो है क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसी जो जातियां जो होती हैं इसको अपन क्या कहते हैं, लुप्त प्राय या फिर संकटपन्न जीव जो है कहते हैं। मुख्य इसके प्रकार भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अब विलुप्त है, दूसरा लुप्त प्राय है, तीसरा वनलेरे वन है, दुर्लभ है, अपर्याप्त जानकारी है, खतरे से बाहर। ये सभी उनके क्या है मतलब प्रकार के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो प्रकृति में जीव जंतु जो मौजूद है ना, इनको हम लुप्त होने से कैसे बचा सकते हैं या जैव विविधता का संरक्षण जो है हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मनुष्य की जनसंख्या हमें लगातार मतलब क्या होती जा रही है, वृद्धि होते जा रही है, जिसके कारण से क्या होती है, जैविक विविधता में लगातार कमी आती जा रही है। इसका जो कारण है वनों को लगातार कटाई है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों में प्रकाश मतलब जो प्राकृतिक जो आवास है वो क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। अतः जो जैव संरक्षण का है ना क्या होता है, अति आवश्यक जो हो गया। इस कारण से मतलब क्या हो गया है, जैव विविधता को संरक्षण करना जो है बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतवर्ष में है ना वनों की मतलब जो कटाई जो होती है लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है ना, इतना क्षेत्र को मतलब काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जैव व्यवस्था में है ना क्या होती है, वनों की कटाई एवं जो पर्यावरण जो प्रदूषण है ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण से वन्य जीवों में क्या होती जा रही है, कमी आते जा रही है। इस कारण से है ना
आवश्यक है कि हम क्या कर सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण जो है कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख कारण है ना जैव विविधता संरक्षण के लिए, जिसमें से पहला है वनों एवं प्राकृतिक संपदा तथा उसकी जैविक परिपूर्णता को हमको क्या करना है, संरक्षित रखना है। दूसरा है वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है ना, उसको हमको क्या करना है, नियंत्रित करके रखना है, अन्यथा हमें क्या होगा, आपका उसका दुष्प्रभाव जो है हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि वनों से ही हमें या जीव जंतु से हमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ है ना, वस्त्र है, रेशे है, कॉटन है, ईंधन है, ये सभी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, मतलब अधिक से अधिक वन संसाधन को हमको बचा के रखना है। मनुष्य की अस्तित्व की जो रक्षा करने के लिए है, ये जो है मतलब जैव संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि प्रकृति में बहुत सारे जो पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, औषधि युक्त प्लांट होते हैं, जिनसे हमें कई प्रकार के रोगों से मतलब रक्षा जो है करती है, अन्य कई प्रकार की मेडिसिन जो है तैयार जो है किए जाते हैं। तो इस कारण से, इन सभी कारणों के कारण से मतलब जैव संरक्षण जो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैव संरक्षण को बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आनुवंशिक विविधता का संरक्षण। आनुवंशिक विविधता का संरक्षण से तात्पर्य होता है कि हमको क्या करना है, जो प्रत्येक प्रजाति की ना हमको क्या करना है, संरक्षित करके रखना है, ताकि हम उनको हम क्या कर सके, हम क्योंकि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो हम उसका हम क्या कर सकते हैं, संतति जो है तैयार कर सकते हैं संकरण क्रिया के माध्यम से। इस कारण से हमको क्या करना है, जो जनक है उनका संरक्षण जो है करना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से जातीय विविधता का संरक्षण आवश्यक है। तीसरा जो होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का संरक्षण है। तो ये सभी जो है क्या आपका जैव विविधता के प्रकार है, एक आपका आनुवंशिक विविधता, दूसरा आपका जातीय विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो इन तीनों का क्या करना है, संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब संरक्षण के लिए हम क्या ऐसी विधि अपना सकते हैं जिनसे हम उनका संरक्षण जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए दो प्रमुख विधियां होती हैं, एक आपका इन सिटू संरक्षण होता है, दूसरा जो होता है आपका एक्स सिटू संरक्षण होता है। ठीक है, पहला क्या है, इन सिटू संरक्षण। इन का मतलब अंदर, एक्स को मतलब होता है बाहर, है ना। तो किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत इसमें क्या करेंगे, जो जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में ही हम कर सकते हैं, है ना। जो जीव जहाँ पर रहता है ना, वनों में आप लोग जानते हैं बहुत सारे जीव जंतु मतलब एक साथ रहते हैं, तो वहीं पर ही उनका देखभाल जो है किया जा सकता है और प्रजनन क्रिया करा करके हम नए जाति को हम क्या कर सकते हैं, या उनकी जाति को हम संरक्षित जो है कर सकते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण हेतु भारत सरकार ने, है ना, सन 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की थी, जिससे वन्य जीव एवं जैव विविधता का संरक्षण जो है किया जा सके। तो कुछ यहाँ पर अपनाई गई तकनीकें हैं, यहाँ पर देखिए उपाय कहाँ पर इसको हम संरक्षित जो है कर सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की सहायता से हम जीवों को संरक्षित या वनस्पति को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है आपका अभ्यारण्य, है ना। अभ्यारण्य की सहायता से भी हम जीवों को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अब प्राणी उद्यान जहाँ पर जंतुओं को संरक्षित रूप से कर सकें। तो इस प्रकार से ये तीन, है ना, उपाय हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वन्य जीव हो चाहे आपका वनस्पतियाँ हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हम देखते हैं एक्स सिटू संरक्षण के बारे में। एक्स सिटू संरक्षण का मतलब होता है कि जीव एवं जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो संरक्षण है, उनके मूल आवास से उसको दूर ले जाकर, है ना, उनको मूल आवास जो रहता है जहाँ पर हम रहते हैं, उन आवास से उसको दूर ले जाकर के हम उसको क्या कर सकते हैं, भली भांति प्रकार से उसको रख सकते हैं और उसके मतलब उसमें प्रजनन क्रिया कराकर संतति जो जन्म होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रयोगशाला का यहाँ पर नाम दे किन माध्यम से कर सकते हैं। तो पहला आपका वानस्पतिक उद्यानों में, ठीक है, वानिकी अनुसंधान संस्थाओं में,
कृषि अनुसंधान केंद्रों में, ठीक है। तो ये जो है 3 प्रमुख हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वन्य जीवों चाहे पेड़ पौधे का हम क्या करते हैं, संरक्षण जो है कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसी में हम थोड़ा सा देखते हैं भारतवर्ष का अगर हम वर्तमान स्थिति को थोड़ा देखते हैं तो लगभग 33 वानस्पतिक उद्यान हैं और इसमें 33 विश्वविद्यालय जैविक उद्यान हैं और 107 चिड़ियाघर हैं और 49 मृग उद्यान हैं और 24 प्राकृतिक प्रजनन केंद्र हैं, ठीक है। 3 क्षेत्रों में मतलब कार्य जो है मतलब है क्रियाशील है ना, जिसके द्वारा से वन्य जीवों को है ना क्या किया गया है, संरक्षित जो है किया जा रहा है, ठीक है। इसी में ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जैव विविधता का हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण जो है कर सकते हैं और हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित जो है रख सकते हैं। धन्यवाद।